जेडी वैंस की जो स्विट्जरलैंड यात्रा थी वो टल गई है। व्हाइट हाउस ने दौरा रद्द होने की पुष्टि की है। ईरान के खड़े रुख के बाद अमेरिकी प्रशासन का यह फैसला है। अब वॉशिंगटन से ही वार्ता की निगरानी करेंगे जेडी वैंस। शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति से शांति वार्ता पर संशय। तो बीते दिनों की जो कवायद थी वो पूरा नील माना जाए क्या, और क्या कल मार्केट्स में ये सब रिफ्लेक्ट भी करने लगेगा क्या? कुछ दिनों से मार्केट में जो आप खुशहाली देख रहे थे और हरियाली देख रहे थे वो यहीं तक थी क्या, और कल ये सब सामने आ जाएगा क्या? और या फिर वीकेंड होते होते फिर उम्मीद जगेगी, एक नया पेपर निकाला जाएगा, कहा जाएगा ये है असली वाली डील। क्या होने वाला है मुकेश कौशिक जी? मुकेश कौशिक जी, आवाज आ रही है क्या आपको? आप सवाल सुन पाए मेरा? अभी थोड़ा सा लिंक कुछ कट गया था हमारा। जी जी जी, मैं आप सवाल रिपीट करेंगे? जी, मैं एक खबर बताने के बाद आपके पास आता हूं। लेबनान पर हमले की वजह से ये डील खतरे में। आप देख रहे हैं कि ये खतरा आ ही गया, हो ही गया। हमलों के विरोध में ईरान ने स्विट्जरलैंड दौरा टाल दिया। ईरान ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया है। लेबनान में इजरायली हमले को बताया एमओयू का उल्लंघन। ईरान का दावा है युद्ध विराम टूटने पर वार्ता का कोई मतलब नहीं है। तो इस बार मैं ये जानना चाह रहा था मुकेश जी, ये फिर से कोई इसका ड्रामेटिक कोई एक नया रूप देखने को मिलेगा क्या, जिसमें फिर उम्मीदें जगाई जाएंगी पूरी दुनिया की? मार्केट्स मैनिपुलेट होंगे फिर से, या अब कल तो मुझको लगता है रेड में खुलेंगे मार्केट और उसके बाद फिर कुछ ऐसा होगा? आपने मार्केट की याद दिला के मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इसमें सत्ता संभाली है, आज की डेट तक लगभग 4000 स्टॉक डीलिंग, स्टॉक ट्रेडिंग उन्होंने अपने हैंडल से की है, और वो रोज अपने हैंडल से स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। ये पहले दुनिया के राष्ट्रपति हैं संभवतः जो इस तरह से स्टॉक डीलिंग में हैं और अपने हैंडल से शेयर बेचते और खरीदते हैं रोज रोज। तो उनकी दिमाग में हमेशा एक शेयर है, उनके दिमाग में दुनिया की अर्थव्यवस्था को डामाडोल करना है। और हमारी सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति में हम इस वजह से हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का लीडर नहीं डीलर है, और वो स्टॉक ट्रेडर है। इस खतरनाक स्थिति में अभी हमको 3 और साल जीना है। ये अमेरिका की त्रासदी नहीं है, पूरी दुनिया की त्रासदी है। और अब पूरी दुनिया को ये सोचना होगा कि नहीं तो सर अभी आप विलेन किसको मानेंगे? क्योंकि वो जो लीडर हैं या डीलर हैं उन्होंने तो एक डील पे साइन कर दिया था। क्या इस समय बेंजामिन नेतन्याहू इसके विलेन है? हो सकता है दोनों में आपस में सटपट है, एक दूसरे में इतनी अच्छी से उनका तालमेल है कि वो जब चाहते हैं युद्ध रुकवा सकते हैं, जब चाहते हैं फिर से युद्ध चालू करा सकते हैं। के सामने रख रहा हूं। और अब इसका नतीजा क्या हुआ है? जेडी वैंस का स्विट्जरलैंड दौरा रद्द हो गया है। लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं और बड़े हमले हो रहे हैं। उधर ईरान ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने से मना कर दिया है। होर्मुज तो अभी आपको मैंने जानकारी दी ही, होर्मुज को पूरी तरीके से बंद बता दिया है। ईरान ने कहा है अब कोई जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। तो ये जो बीते दिनों पूरी दुनिया को ये उम्मीद लग गई थी कि चलो ये लग रहा था कि सत्यानाश की तरफ ना चला जाए, चलो लग रहा है पटरी पर आ जाएगा, ये बहुत जबरदस्त एंटी क्लाइमेक्स हुआ है। थोड़ा सा भरोसा जो बन रहा था, एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट सामने। मुझको तो अब ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हाथों में धार्मिक पुस्तकें लेकर और पवित्र नदियों में खड़े होकर भी कस्में खाई जाएंगी कि अब नहीं होगा, तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। संजय भारद्वाज जी 20 सेकंड। ये तो जो स्विट्जरलैंड में आज मिलने वाले थे वही खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है अब ट्रंप साहब एक नया दाव खेलेंगे, तांबे के सिक्के चलाएंगे ये, और उस तांबे के सिक्के से अमेरिका पूरा राज करेगा। मुझे लगता है ये सी जिनपिंग से डील कर गए कि हम अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, आप सुपर पावर बनिए। और इस तरीके की जो इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो चाल है, जिस तरीके से कैजुअली ये साइन कर रहे हैं कि आपने एक दिन पहले एमओयू साइन कर दिया, नेक्स्ट डे आप हॉर्मुज को, मतलब कहीं पर भी कोई भी ईरान को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, इजराइल को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए। बाकी तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुकेश जी जिसकी अभी तरफ इशारा कर रहे हैं, कहीं ये दोनों मिलके तो नहीं अब ऐसा कर रहे हैं कि मैं डील बनाने की तरफ बात करूंगा और तुम इसको बिगाड़ते रहना? देखिए जरा यहां पर क्या कहा है इजराइल की तरफ से, क्या कहा गया अमेरिका की तरफ। इजराइल की एक बड़ी चेतावनी, अपनी सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अकेले खड़ा होना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है इजराइल ने कहा। नेतन्याहू ने कहा इजराइल अकेले ही लड़ने के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा 80 साल से दुश्मनों से लड़ रहा है इजराइल। नेतन्याहू ने यह बात भी कही। एमेजर वोहरा, ये डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के सामने लाचार हो जाते हैं, यह मिली भगत है?
लाचार कुछ हद तक होते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं कि यहूदी समुदाय जो है काफी हद तक बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन सच्चाई ये है कि दिस इज नेतन्याहू नहीं पीछे हटेगा सर, जैसा उसने सही बात कहा, 3 बार तो वो लड़ चुका है अपने अस्तित्व के लिए। 48 में जब उसका क्रिएशन हुआ था, उसके बाद 67 वॉर में, फिर 73 में भी बीच में एक दूसरे को ठोकते रहते हैं जब मौका लगे। वो पीछे नहीं हटेगा सर, उसको सिक्योरिटी चाहिए। छोटा सा देश है, 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है। फाइनली जो हम भरोसे की बात कर रहे थे और वफादारी की बात कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय मामलों में अगर आपको भरोसा या वफादारी चाहिए तो कृपया बाजार से कुत्ता खरीद लाइएगा, तभी आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सर, आज जो खबरें हमने देखी और आपने कुत्ते के लिए भी बात कह दी, तो मुझे रहीम दास जी का एक दोहा याद आ रहा है सर, कि रहीमन ओछे नरनते बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। हमने क्योंकि मेलोनी वाली खबर से शुरू किया था और अब हम यहाँ पर ये डील वाली खबर पर एंड कर रहे हैं, और आपने नाम भी ले लिया। पता नहीं क्यों कहा जाता है, हिकारत से उसका नाम लिया जाता है, वो तो बहुत वफादार होता है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।